बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर थ्योरी के टॉपिक एलसीएम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एलसीएम से रिलेटेड एक थ्योरम को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि दो इंटीजर अगर हमारे पास हो तो उनका एलसीएम हमेशा यूनिक होता है, वाहिद होता है, एक से ज्यादा एलसीएम नहीं होते। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एलसीएम से रिलेटेड सेकंड थ्योरम को। इस थ्योरम में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड जीसीडी। एलसीएम और जीसीडी के दरमियान में क्या रिलेशन है, या यूं समझ लें कि इस थ्योरम में हम एक न्यू टेक्निक भी सीखेंगे जिनकी वजह से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में बताया था एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड है, और आज के थ्योरम में हम एक मेथड और भी डिस्कस कर लेंगे। तो आइए इस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि लेट AB belongs to Z, then prove that LCM of A and B is equal to AB divided by GCD of A and B। कि दो अगर इंटीजर A और B हो तो उनका एलसीएम आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जीसीडी फाइंड करें, जीसीडी को उन पे डिवाइड करें, जो मल्टीप्लिकेशन से आंसर आया उसको जीसीडी से डिवाइड करें तो आपके पास जो रिक्वायर्ड है एलसीएम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। आफ्टर दिस एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम इस स्टेटमेंट को यूज भी कर सकते हैं। तो आइए इसका प्रूफ जरा देखते हैं। लेट क्या लेते हैं कि ये जो हमारे पास इंटीजर ए और बी है, इनका जीसीडी हमारे पास डी है और इनका जो एलसीएम है वो हमारे पास एम है। जीसीडी इसका डी लेट कर लेते हैं और एलसीएम इसका एम लेट कर लेते हैं। नाउ अब जीसीडी इसका डी है, इसका क्या मतलब है? सिंस हमने कहा GCD of A and B is equal to D. This means there exists. This implies D divides A and D divides B. ये जो हमने कहा कि A और B का GCD D है, GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। सो D A को भी डिवाइड करेगा और D B को भी डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा से क्या मुराद है? By the definition of divisibility, this implies there exist integers x and y belongs to z such that a is equal to dx and b is equal to dy। ये जो हमने कहा कि d a को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब यह है कि बेसिकली a हमारा इस d का कॉमन मल्टीपल होगा। ए डी उस वक्त ही ए को डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है अगर वो सेकेंड नंबर उस फर्स्ट का मल्टीपल हो। सो हमारे पास डी ए को डिवाइड कर सकता है अगर ए इसका मल्टीपल होगा। सिमिलरली डी एस बी को भी डिवाइड कर सकता है अगर बी एस डी का कॉमन मल्टीपल होगा। आल्सो सेकेंड बात हमने ये बोली कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू एम। अब एलसीएम की डेफिनेशन के मुताबिक दिस इंप्लाइज, इसका क्या मतलब होगा? A डिवाइड्स M एंड आल्सो B डिवाइड्स M। अगर हमारे पास एलसीएम M है तो एलसीएम की डेफिनेशन ये थी कि जो जिन दो इंटीजर का आप एलसीएम लेंगे वो दोनों इंटीजर इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। मैं जरा आपको जीसीडी और एलसीएम में फर्क बता दूं। डिफरेंस ये है कि जीसीडी को हम यूं बोलते हैं, जीसीडी क्या होता है? वो बड़े से बड़ा अदद जो दिए गए नंबर को मुकम्मल डिवाइड करे, वो बड़े से बड़ा अदद जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, उसे हम बोलते हैं जीसीडी। यानी जो बड़े से बड़ा अदद जो दिए गए नंबर को मुकम्मल तकसीम करे उसे हम बोलते हैं जीसीडी। एलसीएम क्या होता है? वो छोटे से छोटा अदद जो दिए गए नंबर से मुकम्मल तकसीम हो, वो छोटे से छोटा अदद जो मुकम्मल डिवाइड हो। इसका मतलब यह है कि डिवाइड जो करने वाला होता है वो जीसीडी कहलाता है और जो डिवाइड होने वाला होता है, जो डिवाइड हो रहा हो, उसे हम एलसीएम का नाम देते हैं। सो एलसीएम डिवाइड होता है और जीसीडी डिवाइड करता है। तो इन स्टेटमेंट में डिफरेंस याद रखिएगा, इनको लिखने का अंदाज भी याद रखिएगा कि जीसीडी डिवाइड करता है, एलसीएम डिवाइड होता है। सो ए डिवाइड्स एम एंड बी डिवाइड्स एम। अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ये जो हमने कहा डिवाइड हो रहा है, दिस सिंपल है देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स नेमली x1 एंड y1
belong to set of integers such that divisibility की डेफिनेशन को हम क्लियर करें कि इस जुमले से मुराद ये है कि दो इंटीजर मस्ट है। एक्स वाई चूंकि ऑलरेडी ले चुके हैं तो इस वजह से मैं x1 और y1 यूज कर रहा हूं। m is equal to ax1 and also m is equal to by1 कि अगर हमारे पास a डिवाइड्स m b डिवाइड्स m इट मींस दो इंटीजर मस्ट एग्जिस्ट करेंगे कि m जो होगा वो भी a का कांस्टेंट मल्टीपल होगा, m हमारा b का भी कांस्टेंट मल्टीपल होगा। इस वजह से a और b को डिवाइड कर रहे हैं, अदरवाइज a और b को डिवाइड ना करते। ओके जी, आल्सो हमने कहा जीसीडी ऑफ a एंड b इज इक्वल टू d। हमने जीसीडी से रिलेटेड थ्योरम डिस्कस किए थे, उसमें एक थ्योरम हमने ये भी स्टडी किया था कि जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर्स, कि अगर आपके पास दो इंटीजर हो उनका जो भी जीसीडी आएगा वो उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो ए और बी का जीसीडी हमारे पास डी है। दिस सिंपल है, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x2 and y2 belongs to z such that d can be written as लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b। d को हम a और b के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ले सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन में x2 y2 x1 y1 x3 y3 xy जो मर्जी लिखते रहे, जिन दो का लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उन दो इंटीजर का होना जरूरी है। सो d को हम a और b के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप क्या करें, वो साइड पे m से मल्टीप्लाई कर लें, वेयर m क्या है, m से मुराद हमारा एलसीएम है। सो md इज इक्वल टू ma x2 आ जाएगा प्लस ऑफ mb इंटू y2 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन को जरा गौर से देखिएगा, md इसके इक्वल आ गया, इट मींस md किसके इक्वल आ जाएगा, md इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या करें, इस m की वैल्यू पुट कर दे। m किसके इक्वल था हमारे पास, m इक्वल टू ax1 एंड m इज इक्वल टू by1। अब यहाँ पे m इक्वल टू by1 फर्स्ट पुट कर ले, by1 प्लस ऑफ m की ये जो वैल्यू फर्स्ट ये आप सेकंड में पुट कर दे, a b इंटू x1 एंड y2। मैंने यहाँ पे m की ये वाली वैल्यू फर्स्ट पार्ट में पुट की और m की ये वाली वैल्यू सेकंड पार्ट में पुट की। अब अगर आप गौर से देखें, यहां से हमारे पास ए बी कॉमन आ रहा है। सो ए बी अगर हम कॉमन ले लें, बाकी बचेगा x2 y1 प्लस ऑफ x1 y2। ये रिजल्ट हमें क्या बताता है, इस रिजल्ट को अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे लिखा है कि md इज इक्वल टू ए बी इंटू दिस। इसका मतलब ये है कि md इज द कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ए बी। md हमारा a और b का कांस्टेंट मल्टीपल है, तो अगर md ab का कांस्टेंट मल्टीपल है, इट मींस ये लाइन हमें ये बताती है ab मस्ट डिवाइड्स md। अगर हमारे पास md ab का कांस्टेंट मल्टीपल है तो ab मस्ट है इस md को डिवाइड करेगा। ओके जी, अगर ये डिवाइड करेगा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दिस सिंपल है ab लेस देन और इक्वल टू m इंटू डी। इसे आप 1 का नाम दे दें। क्या मतलब यह है कि अगर ए बी एम डी को डिवाइड करेगा तो डिवाइजर हमेशा डिवाइडेंड से लेस होता है या उसके इक्वल होता है। सो ए बी अगर एम डी को डिवाइड कर रहा है तो ए बी या तो एम डी से लेस होगा या इसके इक्वल ही होगा। फर्दर देखें, फर्दर यह कि हमारे पास a किसके इक्वल था, वेयर a इज इक्वल टू dx और b किसके इक्वल था, b इज इक्वल टू dy। नो, अब आप a के साथ b से मल्टीप्लाई करें, a b किसके इक्वल आ जाएगा, b d x के, a b ओवर d किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रिजल्ट बनाया था a b लेस देन इक्वल टू m d। फर्दर हम इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एम डी लेस देन और इक्वल टू ए बी, इस वजह से ए बी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम ए बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके जी, ए बी डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू क्या आएगा, बी डी एक्स डिवाइडेड बाय डी। सो ए बी डिवाइडेड बाय डी
is equal to bx. That is AB और D is the constant multiple of B. AB और D जो है हमारा बस B का constant multiple बन रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि B must divide AB over D। इसका मतलब ये है कि B हमारा AB और D को डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि AB और D हमारा इस B का कांस्टेंट मल्टीपल है। मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं कि जितने भी आपके पास 2 है, अब 2 के जितने भी कांस्टेंट मल्टीपल होंगे 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, अब ये जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सारे के सारे 2 के कांस्टेंट मल्टीपल हैं। सो 2 इन सबको डिवाइड करेगा। 2 को 4, 6, 8, 10 सबको ये डिवाइड करेगा। सिमिलरली AB और D हमारा B का कांस्टेंट मल्टीपल है। सो B मस्ट डिवाइड्स AB और D। B हमारा AB और D को डिवाइड करेगा। सिमिलरली अगर आप सेकंड पार्ट को गौर से देखें, A से मल्टीप्लाई कर लें, AB किसके इक्वल आ जाएगा? AD into Y। नो AB को आप D पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? ADY डिवाइडेड बाय D। सो AB ओवर D इज इक्वल टू A into Y। इसमें फिर वही पॉइंट आ रहा है कि AB और D इज द कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ A। अगर ये A का कांस्टेंट मल्टीपल है तो A मस्ट है इसको डिवाइड करेगा। सो A डिवाइड्स AB ओवर D। AB और D हमारा A का कांस्टेंट मल्टीपल है। जिस तरह ये सारे नंबर 2 के कांस्टेंट मल्टीपल है तो 2 इन सबको डिवाइड करेगा। सिमिलरली ये नंबर A का कांस्टेंट मल्टीपल है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ही लिखा है। सो A इन सबको डिवाइड, A इस नंबर को डिवाइड करेगा। ओके जी, नेक्स्ट देखिएगा। इट मींस AB ओवर D इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास चूंकि A भी इसको डिवाइड कर रहा है, B भी डिवाइड कर रहा है। A किस किस को डिवाइड करेगा? हर वो नंबर जो A का मल्टीपल होगा A उसको डिवाइड करेगा। B किसको डिवाइड करेगा? हर वो नंबर जो B का मल्टीपल होगा B उसको डिवाइड करेगा। अब ये दोनों इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं AB और D को। इसका मतलब AB और D A का भी मल्टीपल है और B का भी मल्टीपल है। इट मींस दोनों का एक कॉमन मल्टीपल है। सो A और B और D हमारा क्या है? A और B दोनों का कॉमन मल्टीपल है। इस वजह से दोनों इसको डिवाइड कर रहे हैं। आल्सो हमने क्या कहा था? हमने कहा था एलसीएम ऑफ A एंड B इज इक्वल टू M। हमने कहा था A और B का जो एलसीएम है वो हमारे पास M है। अब एलसीएम की डेफिनेशन ये कहती है कि एलसीएम जो होगा, दो इंटीजर का जो एलसीएम होगा वो उन दो इंटीजर के तमाम कॉमन मल्टीपल को डिवाइड करेगा। सो A और B का एलसीएम चूंकि हमारे पास M है और AB और D A और B का कॉमन मल्टीपल है, इट मींस M मस्ट डिवाइड AB ओवर D। चूंकि एलसीएम जो होता है दो इंटीजर का वो उन इंटीजर के तमाम कॉमन मल्टीपल को डिवाइड करता है। सो M AB ओवर D को डिवाइड करेगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर आप डिवाइजर को और डिवाइडेंड को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर विल नॉट बी चेंज। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो MD डिवाइड्स AB। मैंने बहुत से पे D से मल्टीप्लाई कर लिया तो D से D कैंसिल हो जाएगा। MD डिवाइड AB। एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाय द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी। अब इस लाइन को देखिएगा, MD डिवाइड्स AB। M जो है वो AB को डिवाइड करता है। इसका क्या मतलब है? इट मींस MD लेस देन और इक्वल टू AB। क्योंकि जो डिवाइजर होता है वो हमेशा डिवाइडेंड से लेस होता है या उसके इक्वल होता है। सो MD हमारा क्या बन जाएगा? लेस देन और इक्वल टू AB बन जाएगा। प्रीवियस इक्वेशन में हमने ये कहा था कि AB लेस देन और इक्वल टू MD। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि MD
लेस देन और इक्वल टू ए बी। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें 1 एंड इस 2 को, तो आप कह सकते हैं कि एम डी इन फैक्ट एम डी इज इक्वल टू ए बी। क्योंकि दोनों एक दूसरे से लेस नहीं हो सकती, अलबत्ता इक्वल हो सकते हैं। सो हम कह सकते हैं बाई 1 एंड 2, बाई 1 and 2 it is clear that MD is equal to AB। MD हमारा AB के इक्वल है बाई 1, ये जो हमारे पास 1 है, 1 and 2, इन दोनों से ये बात क्लियर है कि MD और AB आपस में इक्वल है। अगर हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें, M किसके इक्वल था? M was the LCM of A and B, so we can say that it means LCM of A and B multiplied by GCD of A and B is equal to product of A and B। या यूं भी हम लिख सकते हैं कि LCM of A and B is equal to product of AB divided by GCD of AB। It is our required result। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो कि हमने प्रूव करना था कि एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें और जीसीडी से डिवाइड करें तो आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा थ्योरम जिसमें हमने जीसीडी और एलसीएम के दरमियान में रिलेशन को डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम का जो टॉपिक है वो फाइनल हुआ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 प्राइम नंबर के बारे में। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि जीसीडी और एलसीएम से रिलेटेड था वो फाइनल हुआ। अब हम चैप्टर नंबर 2 प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे एट द एंड। अल्लाह हाफिज।